मैं आज आपको ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ। ब्लाउज की कटिंग कैसे की जाती है, आओ चलो। तो यहाँ मैंने नाप चोक कर रखा है। जिस ब्लाउज की वही नाप लेके मैंने सिलना है उसी का नाप लिया है और फिर मैंने इस पे निशान कर रखे। तो पर मैं आपको बता दूं कि कैसे कैसे की जाती है। तो इसमें क्या करना है, अपने सीने का, चेस्ट का, कमर का जो नाप लिया जाता है उनका 4th हिस्सा करके और फिर उसके अंदर 2 इंच एक्स्ट्रा लिए जाते हैं मार्जिन के लिए। और उसमें क्या की जाती है, जो अपनी लेंथ होती है उनसे 2 इंच एक्स्ट्रा ली जाती है, 1.5 इंच नीचे के मार्जिन के लिए और 1/2 इंच ऊपर के मार्जिन के लिए। तो इसी हिसाब से अपन हमारा हो रहा था 9 इंच चौथा हिस्सा, तो उसके अंदर 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है तो ये हो गया 11 इंच। तो 11 इंच पे मैंने यहाँ निशान लगाया है और लेंथ ले ली मैंने 15 इंच की। टोटल इसकी रखनी है 13.5। तो 13.5 के बाद में 1.5 इंच नीचे के मार्जिन के लिए और 1/2 इंच ऊपर के मार्जिन के लिए मैंने एक्स्ट्रा लिया है। और यहाँ मैंने शोल्डर लिए हैं 6 इंच के। अगर मोटे होते हैं उनके लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा लिए जाते हैं और जिनकी साइज मीडियम होती है उनके लिए 5.5 इंच के शोल्डर लिए जाते हैं। उनमें से 3 का गला हो लेता है और 2.5 का शोल्डर बच जाता है। तो मैंने यहाँ 3 का गला किया है और 2.5 का शोल्डर किया है। ठीक है कि ये है मीडियम साइज की लेडीज है, उसी के लिए ब्लाउज बनाना है, इसीलिए मैंने ये 2.5 इंच का शोल्डर और 3 इंच के गले की। फिर अपन को लेना है आर्म होल की लंबाई 6.5। कितनी लेनी? 6.5। फिर अपने जो चेस्ट का नाप था उसका चौथा हिस्सा करके और उसके अंदर 2 इंच एक्स्ट्रा करके ये अपन को लाइन मिला देनी है। ठीक है। फिर यहाँ से ये जो सीने, चेस्ट नीचे से सीने का और कमर का नाप है वो चौथा हिस्सा लेके और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा करके फिर लाइन को नीचे तक ड्रॉ कर देनी है। तो मैंने ये यहाँ से यहाँ तक कर दी है। ठीक है। उसके बाद में अपन को पीछे की जो गोलाई होती है उसमें 2 इंच पे गोलाई दी जाती है, 2 इंच पे। और 2 इंच के बाद में जो यहाँ मार्जिन का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसके अंदर अंदर ही ये गोलाई दी जाती है कि 2 इंच तो अपना मार्जिन में जाएगा, उसके बाद में ये इतनी दूर में गोलाई दी जाती है। तो यहाँ से ऐसे तिरछा लाके यहाँ 2 इंच पे अपन को निशान लगाना है और ऐसे तिरछा करके इसको गोलाई दे देनी है। फिर इसी प्रकार से अपना कपड़ा वेस्टेज ना जाए तो आगे का भी अपन को यहीं से बना लेना है। तो वो ही 5.5 का यहाँ से शोल्डर लेना, उनमें से 3 का गला, 2.5 का शोल्डर, फिर 6.5 इंच की वही आर्म होल की लेंथ लेनी है। वो 6.5 इंच की लेंथ लेके फिर वही अपना सीने का चौथा हिस्सा करके उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा करके ये अपनी 11 इंच पे लाइन कर देनी है। और आगे की गोलाई 1 इंच पे दी जाती है, पीछे की गोलाई 2, पीछे की 2 पे दी जाती है और आगे की 1 के ऊपर ही गोलाई दी जाती है। तो मैंने यहाँ 1 के ऊपर ऐसे गोलाई दे दी है और यहाँ 2 इंच से और इधर से 1.5 इंच के बाद में इतने दूर में अपन को ऐसे गोलाई देनी है। ठीक है। फिर यहाँ से जो आड़ डाली जाती है उन ब्लाउजों का 12.5 की ये अपनी लेंथ लेनी है और उसके बाद में यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की ओर करके जहाँ से बटन लगते, हुक लगते, उधर से 1/2 इंच ऊपर करके और ऐसे तिरछा मिला देना है। फिर इसको यहाँ से बिल्कुल सीधा ऐसे मिला दिया जाता है। फिर इसके जस्ट यही नीचे से अपन को भाई ये गोलाई वापस ना देनी पड़े, इस तो ये 3 इंच की आड़ काट लेनी है। ठीक है। तो ये अपना गला है, उसकी लेंथ कितनी ली है हमने? 6.5।
ठीक है। यहाँ से 6.5 इंच की गोलाई, हाफ इंच का यहाँ गोलाई देनी है, हाफ इंच पे, हाफ इंच लेके और फिर यहाँ से ऐसे ऐसे करके सीधा लाके हाफ इंच पे यहाँ गोलाई दे देनी है। अच्छे से गले की गोलाई अच्छे से देनी है, ठीक है। और हमने पीछे की गले की लेंथ ली थी 8, तो 8 इंच के ऊपर हमने पीछे का गला हमने 8 इंच पे रखा है और आगे का गला 6.5 इंच रखा है। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बाजू की ये कटिंग होके उसके बाद में यहाँ से जो ये कपड़ा बचता है इसमें बाजू की कटिंग की जाती है। इसी प्रकार से देखो कैंची से आराम से अच्छे से अपन को यहाँ से कटिंग कर लेनी है। अगर अस्तर वाला होता है तो पहले अस्तर की कटिंग होती है इसी प्रकार से, और उसके बाद में ऊपर वाले की सिलाई करके और अच्छे से गले की कटिंग उसके बाद में की जाती है। और जो बगैर अस्तर का होता है उसमें डायरेक्टली कटिंग हो जाती है। ब्लाउज सिलना बहुत ही आसान है, आप देखोगे एक बार तो ज़रूर सीख जाओगे। और वीडियो को देखना, लाइक सब्सक्राइब कर लेना, जो भी मैं वीडियो डाल दूँ वो आपको सबसे पहले मिल जाए। बहुत आसान तरीके से मैं आपको हर प्रकार की सिलाई बता दूंगी। जैसे जैसे टाइमिंग मिलेगा मैं आपको हर प्रकार की सिलाई बताऊंगी। बहुत ही आसान है सिलना सिलाई। जो जिसको सिलाई नहीं करनी आती है वो सब लोग ऐसे सोचते हैं कि सिलाई करना बड़ा टफ है, पर कोई टफ नहीं है, बहुत ईजिली है, बहुत आसान है। इसी प्रकार से यहाँ से ब्लाउज की गले की गोलाई दे देनी है और यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी कटिंग कर देनी है। इसी प्रकार से जो ये आड़ है इसकी भी अपन को कटिंग कर लेनी है। उसके बाद में अपन को क्या करना है, बाजू की कटिंग करनी है। उसमें बाजू की कटिंग करने में अपन को क्या करना है, अगले का आर्म होल लेना है कि कितना है, उसी के हिसाब से अपन को इसकी लेंथ चाहिए होगी और अगले की लेंथ है कितनी। तो मेरे पास अगले का ब्लाउज है, अगले की लेंथ है 8 इंच। यहाँ से मैंने बाजू की लेंथ ली है वो है 8 इंच और इसकी मोरी है 5 इंच। तो अपन को यहाँ से लेंथ कितनी चाहिए, 8 इंच, तो 2 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ, 1.5 इंच आगे के मार्जिन के लिए और हाफ इंच ऊपर के मार्जिन के लिए। अगर अपन को ये जो पाइपिंग नहीं निकालनी है तो 1.5 इंच लेना, नहीं तो हाफ इंच एक्स्ट्रा ही लेना है, ठीक है। तो फिर अपन को यहाँ से लेंथ कितनी चाहिए, 9 इंच की अपन को इधर से लेंथ चाहिए। तो इसकी हो रही है 8.5 ही। तो यहाँ से अपन को क्या करना है, डाउन करना है। तो यहाँ से मैंने 3.5 इंच डाउन कर दिया है। तो यहाँ से 3.5 इंच डाउन कर दिया है और अपन को यहाँ से ऊपर से 1.5 इंच तक तो सीधा रखना है और उसके बाद में अपन को यहाँ से गोलाई देनी है। तो ये अपना अब देखो टोटल कितना हो गया, 9.5 हो गया है। तो 9.5 हो गया, तो ये 9 इंच अपन को चाहिए और हाफ इंच मार्जिन में इसका शोल्डर कितना था, आर्म होल, 1 सेकंड मैं देख के बता दूं कि मैंने नाप नहीं लिया था इसका। तो इसका आर्म होल चाहिए 8, तो 1.5 इंच मार्जिन में चला जाएगा। तो इसकी मोरी थी 5 इंच, तो इसमें 2 इंच अपन को एक्स्ट्रा ले लेना है, ठीक है। फिर यहाँ से इससे तिरछा मिला लेना है, ठीक है। कितना आसान है, देखो तो सही, आप बहुत आसान है, आप सिलोगे एक बार तो फिर बार बार सिल देखना। एक बार ये वीडियो मेरा देखोगे ना तो आप इतना इजी तरीके से सिल पाओगे। फिर ऐसे अपन को क्या करना है, बाजू की कटिंग कर देनी है।
ये हो गई। यहाँ से इसको तिरछा से काट देना है। फिर अपन को ये आगे आगे की छटाई करनी है बाजू की। बाजू के आगे के हिस्से की, जहाँ से आगे के हिस्से में जोड़ी जाती है उधर से अपन को छटाई करनी है। तो यहाँ से इसको ओनली दोनों बाजू के आगे हिस्से की, तो इसको ऐसे रखना है। फिर यहाँ से 1.5 इंच के बाद में और 2 इंच का उधर मार्जिन में, उसके बीच बीच में ये अपन को छटाई करनी है। हाफ इंच से ज़्यादा छटाई नहीं करनी है अपन को, ठीक है। देखो यहाँ ये गोलाई लग गई ना, हाफ इंच, हाफ इंच पे अपन को यहाँ गोलाई देना है। इसी प्रकार से देखो मेरी प्यारी बहनों, आपको समझ में आ गया होगा। ये पीछे का हिस्सा हो गया और ये आगे का हिस्सा हो गया, ये आगे की आड़ हो गई और ये बाजू हो गई। अब अगले वीडियो में आपको डालूंगी बाजू की सिलाई कैसे की जाती है। बहुत ही आसान है बाजू ब्लाउज की कटिंग करना प्लस सिलाई करना। थैंक यू।